श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज चर्चा करेंगे सायन और निर्यण संक्रांति। कुछ पंचांगों में लिखा होता है मेषे भानु और मेषे अर्कः। ऐसे ही करके भानु और करके अर्कः। ये क्या है? तो देखिए, जब सायन सूर्य मेष पर आता है तो मेषे भानु लिखा जाता है, और कर्क पर सायन सूर्य कर्क पर आता है तो करके भानु लिखा जाता है। ऐसे निर्यण सूर्य मेष पर आता है तो मेषे अर्कः, और निर्यण सूर्य कर्क पर आता है तो करके अर्कः। अर्क भी सूर्य को कहते हैं और भानु भी सूर्य को कहते हैं, परंतु सायन संक्रांति को, सायन राशि परिवर्तन को वो यहाँ पर भानु लिखते हैं, और बाकी अर्क का अर्थ है सूर्य। अब बात आती है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि वैदिक पंचांग, सायन पंचांग बनाकर उसको वैदिक कहकर लोगों को गुमराह करते हैं। देखिए, वेद में ज्योतिष है, परंतु पंचांग निर्माण का गणित वेद में नहीं है। अगर कोई कहता है कि हमारा पंचांग वैदिक है, तो वह उस श्लोक, वेद कौन सा वेद है, वेद का नाम, उसके अध्याय का नाम, श्लोक संख्या बतावे कि जिसमें उसके भगण दिए हों, ग्रहों के भगण, ग्रहों का मंद फल निकालने की विधि दी हो, और दूसरा उनके उच्च नीच ये दिए हों, वो कृपया बताने का कष्ट करें ताकि हम भी उस वैदिक पंचांग को मान सकें। परंतु वैदिक पंचांग के नाम पर गुमराह होने की कतई आवश्यकता नहीं है। अब एक प्रकरण चल रहा है कि हम मेष संक्रांति, कर्क संक्रांति या मकर संक्रांति में, सायन संक्रांति में पुण्यकाल क्यों नहीं लगाते। देखिए, विदेशों में सायन गणना को मानते हैं और भारत में हम निर्यण गणना को प्रधान मानते हैं। हमारे जितने भी ग्रंथ लिखे गए, चाहे वो सिद्धांत ग्रंथ हों, तंत्र ग्रंथ हों या करण ग्रंथ हों, तीनों के तीनों ग्रंथ लिखे गए हैं वो निर्यण पद्धति पर आधारित लिखे गए हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं, जब दृश्य की बात करते हो तो फिर वह ग्रह सायन लेना चाहिए। जी नहीं, हमारे पुरखों ने ग्रह को दृश्य बनाने के लिए उसमें सायन बनाकर क्रांति आदि साधन करके और उसका वेद करना बताया है, परंतु ग्रह को निर्णय लेना ही निर्यण ग्रह लेना ही आदेश किया है। अब आप कहेंगे नहीं, उनको ये जानकारी नहीं थी। अरे भाई, उनको ये सब कुछ जानकारी थी कि ग्रह सायन कैसे होता है, ग्रह निर्यण कैसे होता है, वो अच्छी तरह से जानते थे। तो ही तो उनने अयनांश साधन बताया, अयनांश साधन बताकर उनने ग्रह को सायन करना बताया और निर्यण करना बताया। अगर उनको इस बात का ज्ञान नहीं होता तो वे सायन और निर्यण दो पद्धतियां कहाँ से लाते। आपका नासा अभी स्थापित हुआ है और हमारा ग्रह लाघव कितना पुराना है।
हमारा 400 साल से भी ज़्यादा पुराना है ग्रह लाघव, और 400 नहीं तो 300 ही मान लो, 300 साल पुराना है, और आपका नासा अभी आया है। और विदेश वाले हमारी गणना को विदेश ले गए, न कि उनने आविष्कार किया। हमारी गणना ही नासा वाले ले गए, अन्य भी हमारी गणना ले गए। उसके बाद हम तो क्या हो गए, आलसी हो गए। हमने नया अनुसंधान करना बंद कर दिया। नासा ने हमको कंप्यूटर दे दिया या किसी ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना दिया, तो हम उस सॉफ्टवेयर के आधार पर ही काम करना चाहते हैं। यदि गणित सीधा आ रहा है तो क्यों मेहनत की जाए। तो ऐसे आलसी लोग हम हो चुके हैं, तो नया अनुसंधान या नया आविष्कार हम कहाँ से करेंगे। तो वो हमारी गणित ले गए, उसके बाद उनने और अध्ययन किया। गणित हमारी है, पर उनने क्या है कि निर्यण पद्धति को पढ़ाई नहीं, सीधा पढ़ पुढ़वा के और जो ग्रह दिख रहा है, जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी सायन ले लिया। अब मैं आपको बताऊं कि सायन निर्यण क्या है। ये जो हमारा चक्र है, क्रांति व्रत के दो बले, क्रांति व्रत पर ग्रह भ्रमण करते हैं, तो ये हमारा स्थिर बिंदु मेष है। ये हम इसको चल अचल मानते ही नहीं है। अब ग्रह भ्रमण कर रहा है ऐसे, तो वो यहां से चला, परंतु हमारा पात संपात बिंदु वो यहां से विपरीत चलता है। तो मान लो ये यहां था, वो खिसक कर यहां आ गया, तो यहां से यहां तक की दूरी अयनांश होगी, और यहां से यहां तक की अयनांश मतलब सायन होगी। ये तो अयनांश होगा, इन दोनों के बीच की गैप अयनांश हो जाएगा, और यहां से यहां तक की दूरी सायन ग्रह होगा, और यहां से यहां तक की दूरी निर्यण ग्रह होगा। ये सायन और निर्यण में अंतर है, परंतु ग्रह वही हैं। हम यहां से नाप रहे हैं तो सायन है, यहां से नाप रहे हैं तो निर्यण है। अब फिर हम अयन का पुण्य या अयन का स्नान कब करें। तो आप उत्तरायण दक्षिणायन का स्नान करना चाहते हैं तो वो सायन सूर्य के राशि परिवर्तन से करें, क्योंकि अयन परिवर्तन वहां हो रहा है। अयन, गोल, ऋतु ये सायन सूर्य से परिवर्तित होने वाले हैं, परंतु मकर संक्रांति का पुण्य सायन सूर्य से न होकर हमारा जो पुण्य होगा वो निर्यण संक्रांति से होगा। क्यों होगा कि हमारे जो पुरखे हैं, हमारे जो प्राचीन विद्वान हैं, उनने निर्यण संक्रांति को प्रधान माना है। इसके लिए यदि आप करण ग्रंथ, सिद्धांत ग्रंथ या तंत्र ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो स्वतः सिद्ध हो जाएगा कि निर्यण संक्रांति को ही प्रधानता दी जानी चाहिए। आप एक बार अध्ययन करके देखिए, क्योंकि उनने कहीं भी सायन सूर्य को नहीं लिया। अब हम कहते हैं जय सिंह कल्पद्रुम में ऐसा लिखा है, अरे भाई किसी एकाध व्यक्ति ने लिख दिया तो उससे वो जिसको कहते हैं कि नियम नहीं हो जाता या सत्य नहीं हो जाता। बाकी सभी लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया है। अगर समग्र रूप से सारे विद्वान इसको स्वीकार करते कि भाई सायन संक्रांति को ही स्वीकार किया जाए तो फिर उचित होता। इसलिए सायन संक्रांति केवल ऋतु परिवर्तन, अयन परिवर्तन और गोल परिवर्तन के काम की है। बाकी जो संक्रांति का पुण्य है वो हमारे ऋषि मुनि सभी निर्यण संक्रांति का परिवर्तन से ही पुण्यकाल लगाते आए हैं, देते आए हैं, मनाते आए हैं, करते आए हैं। इसलिए निर्यण संक्रांति से ही हमें पुण्यकाल स्वीकार करना चाहिए। अगर हम नए सिद्धांतों
को स्थापित कर रहे हैं और पुराने सिद्धांतों को काट रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम नक्षत्र सूची हैं। और नक्षत्र सूची के लिए लिखा है कि जो शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करता है वह नक्षत्र सूची कहलाता है और वह सीधा नरकगामी हो जाता है। इसलिए हमें हमारे पुरखों द्वारा स्थापित नियमों को कि निर्यण संक्रांति से ही पुण्य करना लगाना चाहिए पंचांगों में, उसके विपरीत कार्य नहीं करना चाहिए। हाँ, परंतु आप अयन संक्रांति का स्नान करना अयन संक्रांति नहीं, अयन परिवर्तन का अगर आप स्नान करना चाहते हैं तो इसमें कहीं से कहीं तक कोई रुकावट उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए जो विद्वान सायन सूर्य के आधार पर पुण्यकाल पंचांगों में लगाने की वकालत करते हैं, उनको एक बार हमारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन अवश्य ही कर लेना चाहिए ताकि वो धर्म संगत बात कर सकें। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।